तो परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद है। पिता आपको बहुत सारा आशीष दे चुके हो और आप सबको मेरा नमस्ते। तो आइए हम जानते हैं कि हाँ, मनुष्य अपने ही बोल बाल में कैसे फंसता है, यानी कि जो मनुष्य बोलता है वो उसमें क्यों फंस जाता है ना। तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। तो आइए, हाँ बहुत सारा है ना, तो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सो स्टार्ट नो ना। तो हाँ है ना, तो सच में हाँ, हमें हाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ना, तो हमारा बोल बाल ही हमें फंसा देता है। यानी कि आप, शास्त्र में लिखा है कि सच में आप तो मेरे बच्चे हो, ईश्वर ने बोला है कि सच में आप बोलो और हो जाएगा, है ना। यानी कि आप बोलो और हो जाएगा, है ना, कि ऐसे ऐसे लिखा है शास्त्र में, आप पढ़ोगे तो, है ना। तो अच्छा, बोलना क्या है ना। मनुष्य यहाँ पे आके अच्छा अटक जाता है। अच्छा बोलना क्या है, क्या बोलूँ मैं ईश्वर से। तो अच्छा घर पे आते हैं और अच्छा संगति में भी गए हैं परमात्मा की, और वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है, अगुआ बोलता है अच्छा आपको ऐसा बोलना है ईश्वर के साथ में। अच्छा मेरे को घर चाहिए, अच्छा मेरे को ये चाहिए, अच्छा 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 बोलना है। तो ठीक है, घर पे आते हैं और बोलने लगते हैं। अच्छा लड़के को गाली देने लगते हैं, अच्छा इसको ऐसे करने लगते हैं, अच्छा ऐसे बहुत सारा करने लगे। क्योंकि संसार में भी अगर आप पढ़ोगे तो हाँ लिखा है, संसार में आपने सुना भी होगा कि जो हाँ आप बोगे वो क्या करोगे, काटोगे। तो काटना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने बोया है। तो काटेगा क्या पड़ोसी, आप ही काटोगे। तो ऐसा शास्त्र में भी ठीक है, आप जो बोल रहे हो तो पता है, ऐसा आप जो बोलते हो तो आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो जैसा कि हाँ शास्त्र में भी लिखा है कि सच में आपका बोलना आपको पता होना चाहिए कि आप बोल भी क्या रहे हो, और आपको सर्वदा यहोवा का भय रहना चाहिए कि जो उसके भय में हाँ फलता फूलता है वो उसको और फलता और फुलाता है। तो है ना, तो इसी बारे में आज ये बात हो रहा है कि हाँ अच्छा बोलना क्या। अच्छा आप बोलते हो कि अच्छा मैं मसीह में चलती हूँ, या मैं ईश्वर को जानती हूँ, या मैं ईश्वर को जानता हूँ, या मैं ईश्वर के साथ में चलती हूँ, या मैं ईश्वर का कहना मानती हूँ, और घर पे आके आप गाली दे रहे हो और फिर ईश्वर को बोल रहे हो अच्छा अच्छा मेरे को तो बुखार आ गया भाई, अच्छा अच्छा मेरे को तो बहुत हालात परेशानी आ गई, अच्छा अच्छा मेरे को तो ये हो गया। तो हाँ मेन चीज़ है कि अच्छा आप बोलो कि हाँ अच्छा मेरा तो बहुत पैसा लग गया ना डॉक्टर पे, है ना, डॉक्टर पे बहुत पैसा लग गया तो तब भी ठीक नहीं हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं शेयरिंग करता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा समझो इसको, है ना। तो अच्छा आपने हाँ जो अगुए ने बोला कि ठीक है आपको ये तो नहीं बोलना है और ये बोलना है जो ईश्वर के शास्त्र में लिखा है कि ठीक है। अगुए का काम होता है कि जो ईश्वर से पाए, यानी कि वो जैसा अपने जीवन में करे, या जैसा उन्नति करे, या जैसा प्रैक्टिस करे अपने लैफ में, वैसा आपको बताए। अगुए का ये काम होता है, ठीक है। अगुए का ये काम नहीं है आपके घर पे आए, आपका हाथ पकड़े और बोले कि ठीक है आप ईश्वर के साथ में ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा वैसा करो, नहीं अगुए का काम है। अगुए का काम है बताना, जो ईश्वर की ओर से संदेश आता है करना, उसको आपका काम है। तो ठीक है, अगुआ आया आपके पास में, तो अगुए ने संगति में बोला ठीक है आप अच्छा बोलो, अच्छा अंगीकार करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने ठीक है अच्छा सुना भी, अच्छा हाँ संगति में भी गए तो अच्छा बहुत सारा गए। तो घर पे आए गाली दे रहे हैं, घर पे आए अच्छा बेटे को हाँ गलत निगाह से देख रहे हैं, अच्छा घर पे आए पड़ोसी का बुरा चाह रहे हैं कि पड़ोसी अच्छा रोटी नहीं खाए, अच्छा पड़ोसी भूखा रहे। तो क्या आपके कहने से पड़ोसी भूखा रहेगा, क्या आपके कहने से आपका लड़के को बोलते हैं लड़के तू मर जा, तो क्या लड़का मर जाएगा आपके बोलने से। तो सर बोलता है कि नहीं नहीं आप में वो क्वालिटी तो नहीं है ना। तो सच में आप बोल रहे हो ठीक है, तो गाली दे रहे हो ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा गाली दे रहे हो तो, और फिर हालात में परेशानी में आते हो तो फिर बोलते कि अच्छा ईश्वर आप कहाँ पे हो, है ना, टेंशन हो जाती है। अच्छा अच्छा है भी या ना ईश्वर, तो नहीं नहीं ईश्वर बोलता है कि अच्छा आपने सही तरीके से तो जाना नहीं है मेरे को कि अच्छा मैं हूँ या नहीं हूँ, है ना। तो अच्छा बोलते हो कि ठीक है सर हाँ ऐसा है, तो हाँ ठीक है ना। तो पैसा ही बहुत सारा लग जाता है, फिर बोलते हैं अगले के पास के सर जी हाँ आपने जैसा बोला था वैसा तो नहीं है। अरे मेरे को तो बहुत परेशानी हो गया था भाई, मेरा तो बहुत हालात। तो अगवा बोलेगा ठीक है विश्वास करो, ईश्वर से मांगो, है ना। तो ठीक है घर पे आए फिर वैसे करने लगे। तो नहीं, मैं यूँ बोलता हूँ कि आप घर पे ही रहो ना, ईश्वर के साथ में चलो तो ही फ़ायदा है। क्योंकि आप जो अच्छा आज हाँ संगति है, अच्छा टाइम भी दे रहे हो, तो अच्छा इससे अच्छा तो आप घर पे टाइम दो ना, तो घर पे तो बेस्ट हो जाएगा। अच्छा आप 2-4 रुपये या 1000 की मजदूरी कर रहे हो, अच्छा अच्छा 1000 रुपये तो आ रहे हैं भाई,
है ना। चाहे आप संगति में जा रहे हो फिर भी टेंशन में, तो क्या फ़ायदा है आपका संगति में जाने का। तो मैं तो सोचता हूँ कि कोई फ़ायदा तो नहीं है जब तक आप स्वयं को उस तरीके से ना चेंज करोगे जिस तरीके से आपके अगुए ने, जिस तरीके से ईश्वर के वचन ने, जिस तरीके से शास्त्र आपसे चाहता है कि अच्छा बोलना है तो क्या बोलना है। अच्छा ऐसा नहीं है कि जो विश्वास में है और जो आत्मिकता में चलते हैं तो क्या उनके जीवन में कलेश नहीं आता, कलेश आता है। जैसे पौलुस जी ने बोला कि हाँ, पौलुस जी ने हाँ शेयरिंग किया कि हे मेरे भाइयों, मैं आपको उस कलेश से वंचित नहीं रखना चाहता जो आसिया में मुझ पर पड़ा। आसिया नामक एक गांव था, है ना, जैसा आपका गांव भी होगा या आपका शहर होगा या कुछ भी इत्यादि, है ना। तो ऐसा गांव था, तो है ना, तो बोलता है पौलुस के हमने वहाँ पे अपने जीवन से अपने जीवन की आस खो दी थी। यानी कि हम सोचने लगे थे कि अब हमारे जो मृत्यु है उसको हम पर आज्ञा दे दी गई कि इसको ऐसे आप इसके प्राण लेके आओ। तो बोला कि ठीक है, हाँ ऐसा बोला कि ऐसा हाँ मरने तक का नौबत था, पक्का था, मरना तय था, ऐसा बोला हाँ पौलुस जी ने। तो वहाँ पे हाँ पौलुस जी बोलते हैं कि मगर हमने उस यहोवा का जो मर के जिलाया है, जिसने मसीह को जिलाया, उस पर हमने भरोसा नहीं छोड़ा। तो अच्छा उस पर भरोसा नहीं छोड़ा, तो अच्छा तो फिर बोलने लगे ठीक है ना, तो भरोसा नहीं। तो बोलते कि उस ईश्वर ने, उस यहोवा ने मेरे को बचा के, मेरे जो भाई बहन थे मेरे साथ में उनको बचा के, हमारा जीवन बचा के बहुत बड़ा कर्म किया, है ना। तो मरते हुए को बचा के लाया यहोवा, है ना। तो बोलता है कि ठीक है, उससे यह था कि हाँ, है ना, कि अच्छा कंडीशन तो हालात तो उसके जीवन में भी था, जो पौलुस था, जो ईश्वर के साथ में बहुत अच्छे से चला ना पौलुस भी। तो बोला है कि विश्वासी जन के हाँ साथ में आप ये सोचोगे अच्छा विश्वास कर रहे हो तो नहीं, हालात आएंगे, मगर हालात कब आपको छोड़ के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप ईश्वर की बुद्धि से बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, तो नहीं पता चलेगा। ये आसान है और मैं भी करता हूँ ऐसा, तो तब तो आसान है। ओके गुड, है ना। सर बोलता है ठीक है आप कर रहे हो तो सर ने बोला अच्छा आप मांगो, तब बोला कि अच्छा बोलो, अच्छा अंगीकार करो तो दूंगा। अच्छा आप मांग रहे हो घर पे आके, अच्छा पड़ोसी का बुरा हो जाए, अच्छा पड़ोसी का जो घर बन रहा है ये ढह जाए, इसमें सर नहीं काम करता है। सर बोलते हैं नहीं नहीं इसमें तो मैं तो नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता चला कि ईश्वर करके है कौन। ईश्वर अच्छे, ईश्वर को जो नहीं मानता वो उसका भी भला चाहता है, जो मानता है उसका भी भला चाहता है ना। जैसे आप अपने बच्चों के लिए कितना बेस्ट रखोगे, तो क्या तहेर चचेर के लिए बेस्ट रखोगे, नहीं रखोगे। ईश्वर बोलता है कि जो मेरी आत्मा में चलकर उसकी उन्नति के अनुसार बढ़ता है, मैं उसको क्या देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, गिफ्ट जो ईश्वर के अनुसार चलता है ना। जो अच्छा भोग विलास में नहीं हाँ खोता, अच्छा मेरे बेटे को नौकरी दे दो भाई, नौकरी भी मिल गया एक दिन तो, अच्छा आपका घर भी एक दिन अच्छा बन गया, अच्छा विदेश में ही बेटा चलेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपके गांव में कोई विदेश में नहीं गया, गया होगा। क्या आपके गांव में किसी का नौकरी नहीं सरकारी होगा, तो अच्छा क्या आपके गांव में किसी पे पैसा नहीं है, तो होगा, है ना। तो आप पे भी पैसा एक दिन तो, अच्छा ईश्वर बोलेगा ठीक है, आप ईश्वर के साथ में हाँ पास में जाओगे जब स्वर्ग में, तो हाँ बोलोगे अच्छा आप मैंने आपसे मांगा तो आपने बहुत चमत्कार किए, अच्छा मृत्यु को भी जिलाया, अच्छा चंगाई भी की, और मेरा जीवन भी बहुत बेस्ट था सर जी, मैं तो घर में रह रही थी, आलिशान घर में बहुत सारा था। तो बोला ठीक है मैं तो नहीं खुश हूँ, आप टेंशन में आ जाओगे, अरे सर इतना सारा ब्लेसिड था आपको नहीं पता। सर बोलेगा ठीक है मैं ब्लेसिड तो किया। ईश्वर बोलेगा ठीक है आप आत्मा में कहाँ बढ़े, आप आत्मा में तो डाउन रहे, फिर नीचे जहाँ पे थे वहाँ पे रहे, है ना। तो अच्छा पैसा भी है तो क्या मैं पैसा देखता हूँ, ईश्वर नहीं देखता मैं, है ना, मेरे को पैसा तो नहीं देखता, है ना। तो ठीक है आप आत्मा में तो वहाँ के थे तो नहीं, ठीक है जाओ, है ना, जाओ आप नरक में, ठीक है ओके। तो आप सोचते हो कि अच्छा मैं मेरे नाम से या मैं किसी को चंगाई कर रहा हूँ तो बहुत आशीष मिल रही है, बहुत अच्छा, अरे पड़ोसी तो अच्छा हो रहा है, आप कितने अच्छे हो ईश्वर के साथ में। मेन चीज़ तो आपको देख के है ना ईश्वर के साथ में कि आप कैसे हो, तो तब तो बेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आप अच्छे तो बेस्ट हो जाएगा ना। अच्छा पड़ोसी भी नहीं सुधर रहा, आप सोचे नहीं मेरे को भी नहीं सुधरना भाई, कसम खा लिया मैंने, तो नहीं कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना। नहीं सुधर ठीक है ईश्वर के साथ में, आप नहीं सुधरे तो ठीक है ईश्वर और किसी को चुनेगा, ईश्वर तो अपना काम कराएगा और किससे कराएगा, नहीं आप तैयार हो। तो ऐसे ईश्वर का काम ऐसे होता है मेरे भाइयों, है ना। तो ऐसे आपको अगर आपको सुन के करना है तो करो, हाँ अगर नहीं करना है तो वो भी बेस्ट है, ठीक है, मगर हाँ समय खराब मत करो, कहने वाला बात है, समय खराब मत करो, आप ईश्वर के साथ में सच्चे ज्ञान के साथ में चलो,
क्योंकि मेरा हाँ यह उद्देश्य है, अगर मैं इस टॉपिक पे इस वीडियो में आपके साथ में इस बेस पे बात कर रहा हूँ तो मेरा ईश्वर से चाहत है कि पिता मेरे को मजदूर चाहिए आपसे, है ना, जो सुन के करने वाला है। तो जैसा आज भी आप भी सुन रहे हो तो है ना, तो ऐसा आप भी हाँ ईश्वर के साथ में प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं करता हूँ। आपने हाँ राजा सुलेमान के बारे में सुना होगा। जब ईश्वर दे रहा तो पिता का धन्यवाद है, और थोड़ा सा शेयरिंग करेंगे ना उसके बाद क्लोज। तो राजा सुलेमान था, वो भी राजा सुलेमान था, तो हाँ नहीं उसका सोचता मैं राजा बन जाऊंगा। तो दाऊद उनके पिता का नाम था, यानी कि वो राज्य करते थे। तो हाँ जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने देखा था बहुत सारे बच्चे भी थे, ऐसा ये लायक है ये नहीं, तो सर ने उनके मन में दिया नहीं नहीं हाँ ऐसा सुलेमान को राज्य देना है। तो ठीक है हाँ सुलेमान को राजा बना दिया भाई, राज्याभिषेक भी कर दिया ना सुलेमान जी का। तो फिर बोले कि ठीक है ओके। तो सुलेमान जी का चाहत था कि मैं ईश्वर के प्रति उनका श्रद्धा चाहत के यहोवा का भय मान कर चलते थे सुलेमान जी, है ना। तो यहोवा से सीखने का चाहत रहता था हर समय पे। अच्छा आत्मा में बढ़ा तो अच्छा तो फिर तो हाँ अच्छा अगर हमारी तरह होते तो अच्छा सुलेमान अच्छा ईश्वर ने इसीलिए मेरे को राजा बनाया है, मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ, है ना। तो अच्छा वो सोचते अच्छा अरे राज्य मिल गया भाई, अब तो नहीं कुछ करना ना, हमारी तरह सोचने लगते। तो मगर हाँ सुलेमान ने सोचा कि सर आपने इतना बड़ा राज्य दे दिया है और मेरे को तो कुछ भी तो पता तो नहीं है, मेरे को आपसे चाहिए। तो ठीक है ऐसा चाहत में, बहुत चाहत में, ऐसा नहीं बहुत चाहत में। तो सुलेमान जी रात को सो गए। तो सोने के बाद ईश्वर का स्वरूप उनको हाँ सपने में दिखाई दिया और बोला ईश्वर ने कि अच्छा आप राजा जी, आप सुलेमान ऐसा आप क्या चाहते हो, है ना। बोला कि आप जो आज मांगोगे मैं आपको वो सब दूंगा, है ना। तो ईश्वर ने बोला ठीक है वो सब दूंगा, है ना। तो हाँ जब ईश्वर ने बोल दिया कि ठीक है मैं दूंगा, तो अच्छा राजा तो बोल सकते मेरे को काहे की कमी है भाई, है ना, नहीं अच्छा पैसा भी है, राजा भी बन गया हूँ ना अब तो। मगर राजा ने बोला कि हाँ ईश्वर जी आप मुझे वो बुद्धि दो, है ना, कि जिससे कि मैं अपने लोगों का सही सही ज्ञान और सही सही न्याय कर सकूं। तो ईश्वर ने बोला ठीक है ओके गुड, आपके लिए ऐसा हो गया, है ना, तो करो। तो ठीक है ऐसा मिल गया। तो जब राजा सुलेमान ऐसा राज्य करने लगे तो उनका और राज्य वैभव और राज्य की बात या जो ज्ञान ईश्वर का था वो अपनी सीमा तक भी सीमित नहीं रहा। यानी कि कहने वाली बात है कि वो देश तक सीमित तो नहीं रहा, बहुत सीमित हुआ विदेश तक। तो एक विदेश से एक रानी है ना, तो एक बहन रानी जी, तो उसको सुन के ऐसा आए कि ठीक है राज्य जैसे मोदी है ना इस देश के राजा जी, तो है ना, तो ऐसा बोला कि ठीक है अच्छा सुलेमान के बारे में बहुत सुना है, तो देखते हैं। सुलेमान से भी मिलने का चाहत हुआ तो विदेश से ना, जैसे इंडिया है और कुवैत और ऐसा है ना, तो विदेश आप समझते हो ना। तो ऐसा विदेश से जब चाहत हुआ उनका तो बोला कि ठीक है मैं तो जाऊंगी, है ना। तो ठीक है वो आई बहन, है ना, रानी जी। तो जब वो रानी जी आई तो हाँ बोला कि अच्छा हाँ राजा के साथ में रहने लगी, सुलेमान जी के साथ में बात करने लगी। तो अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा ठीक है ना। तो हाँ जब वो जाने का समय हुआ तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि हाँ सुलेमान जी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। तो सुलेमान ओके बोलो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ठीक है बोलो। तो हाँ रानी जी ने कहा कि सुलेमान जी हम मनुष्य का सोच कहाँ तक हो सकता है। तो अच्छा सुलेमान जी ने बोला कि ठीक है मनुष्य तो स्वर्ग से लेके पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक का सोच सकता है ना, ईश्वर के ईश्वर के सिंहासन तक का सोच सकता है। तो रानी बोला हाँ ये भी ठीक है ना। तो मगर बोला सुलेमान जी ने कि हाँ स्वर्ग से पृथ्वी तक का सोच सकता है मनुष्य, मगर ईश्वर के सोच को कभी भी नहीं सोच सकता। कि जहाँ पे ईश्वर का सोच है, महान सोच, उस यहोवा का महान सोच है, उसको कभी भी नहीं सोच सकता मनुष्य। तो ऐसा बोला। अच्छा तो रानी ने बोला अच्छा जितना, रानी ने एक बात कहा वहाँ पे कि सुलेमान जी मैंने जितना आपके मुख से सुना था, यानी कि शेयरिंग किया था, आप तो उससे भी बहुत बढ़ के निकले, है ना। कि बोला कि धन्य है वह लोग जो आपके मुख से ये बातें सुनते हैं जो बहुत अलग हैं। तो बोला कि सच में जो सुना था उससे भी अधिक निकले। तो आपको कैसा बनना है, राजा सुलेमान की तरह बनना है। तो राजा सुलेमान की तरह बनना है तो करना पड़ेगा, चाहत में आना पड़ेगा, हमने भी आना पड़ेगा, आपने भी आना पड़ेगा। ये वचन मैंने बता दिया, आप ही के लिए नहीं है मेरे भाइयों, ये मेरे पे भी, ये सबसे पहले मेरे पे फॉलो है। अच्छा मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ,
है ना, क्योंकि मेरा भी चाहत है और मैं इस चीज़ में लगा हूँ ना सर के साथ में। तो ऐसा, हाँ, अगर आपको चाहिए सुलेमान वाला विवेक चाहिए, अगर वो बुद्धि चाहिए, तो आपको कैसे मांगना है, कैसे बोलना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, पड़ोसी पे डिपेंड तो नहीं करेगा। तो सो पिता का बहुत सारा धन्यवाद है, और बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो परमात्मा जी का बहुत सारा धन्यवाद है, पिताजी आपको ढेर सारा आशीष बढ़ा चुके हैं। तो सो धन्यवाद परमात्मा का।